स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 12। क्वेश्चन में गिवन है कि मधु और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। 6 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र मधु के उम्र की 3 से ही 3/4 गुनी हो जाएगी। तो 9 वर्ष के पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें से आपका 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपके आते रहते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि मधु और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद माँ की उम्र मधु के उम्र की 3 से ही 3/4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लियर कर दूं तो 6 वर्ष के बाद जो माँ की उम्र है वो मधु की उम्र की 3 से ही 3/4 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि 6 वर्ष के बाद ही अगर मधु की उम्र अगर x वर्ष है, तो अब एक बात बताइए, अगर मधु की उम्र 6 वर्ष के बाद अगर x वर्ष है तो 6 वर्ष के बाद जो मधु की माँ है वो मधु की 3 से ही 3/4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं क्लियर कर दूं तो 3 से ही आपका 3/4 जो होता है ये 3 है और ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12 और 12 और 3 15/4। तो इसका हो जाएगा मधु की उम्र की 55/4 गुनी उसकी माँ हो जाएगी 6 वर्ष के बाद। तो कहता है मधु और माँ की आयु का योग 83 वर्ष है ना, तो ये 6 वर्ष के बाद अगर इनका रेशियो निकला है, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 6 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 15/4 x माइनस का 6 और ये हो जाएगा आपका जो मधु है, अगर इसमें से भी अगर मैं माइनस का 6 कर दूं तो मधु में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो ये हो जाएंगे दोनों के दोनों की वर्तमान उम्र आ जाएगी और इनका जो वर्तमान उम्र का योग है वो 83 वर्ष आपका पहले से ही गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूं तो आपका x और x को तो 15/4x और प्लस का x आपका हो जाएगा 4 की गुणा x से करेंगे 15 और 4 19/4x हो जाएगा और बराबर आपका 83 पहले से ही है और माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएंगे और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 8 और 1 9, तो 19 पंजे 95 हो जाएगा और x की वैल्यू जो बटे में 4 है वो 5 से गुणा में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 6 वर्ष के बाद जो मैंने इनका उम्र बताया था कि ये मधु 6 वर्ष के बाद 1 साल की है और उसकी माँ 6 वर्ष के बाद 15/4 x की है, तो आपका x की वैल्यू 20 आ गई। तो इसका मतलब 6 वर्ष के बाद मधु की जो उम्र है वो 20 साल है और 6 वर्ष के बाद अगर मैं इस 20 का 15/4 कर दूं तो अगर मैं इसी 20 का अगर मैं 15/4 करता हूं तो यहाँ से अगर आपको क्लियर हो गया होगा 4 पंजे 20 होता है और 15 पंजे 75 होता है। तो मधु की उम्र जो है 75 वर्ष आ गई है। इसको इधर कर लेते हैं कहीं और पे, आपका ये हो जाएगा आपका 75, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो मधु की माँ की उम्र 75 दिखाई दे रही है और मधु की उम्र आपको 20 दिखाई दे रही है। बट अब वो कहता क्या है कि अनुपात में 9 वर्ष के पूर्व दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो देखो मधु पहले है और उसकी माँ बाद में है, तो 9 वर्ष पहले जो ये मधु है वो कितने की हो गई होगी। तो ये तो 6 वर्ष बाद की आयु है, तो पहले तो 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 14 साल की आपकी वर्तमान उम्र, क्योंकि यहाँ पे मधु की वर्तमान उम्र में 6 माइनस है, ठीक है ना। तो 20 साल की पहले से ही है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्तमान में वो 14 साल की हो जाएगी और 14 साल में से अगर 9 घटा दें तो आपका 9 वर्ष पूर्व वो 5 साल की हो जाएगी मधु और इसमें अगर मैं 6 घटा दूंगा तो इसकी वर्तमान उम्र 69 साल हो जाएगी और उसमें से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो आपका 60 साल हो जाएगी उसकी माँ की उम्र। और दोनों का रेशो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 1 रेशो 12 का रेशो हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको देख के बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इनकी आयु का योग दिया है वो वर्तमान आयु का योग है, जिससे कि हमको पता ही नहीं है कि उसकी माँ और उसकी आयु है कितनी। तो इसीलिए 6 वर्ष के बाद जो भी उम्र दिया है उसकी माँ का, वो कहता है कि मधु की 3 से ही 3/4 गुनी है। तो मैं 6 वर्ष के बाद ही मैंने मान लिया कि मधु आपकी x वर्ष की है और उसकी माँ उसकी 15/4
एक्स है, मतलब 3 से 3/4 गुने। तो यहाँ से ये 6 वर्ष के बाद का जब मैंने इनको माना है रेशो, तो उसमें से 6 घटा देंगे दोनों में से, तो ये वर्तमान उम्र आ जाएगी। और इन वर्तमान उम्रों का जो योग है वो 83 वर्ष है। और यहाँ से जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 वर्ष के बाद जो आपका मधु थी वो एक्स साल की थी, तो वो 20 साल हो जाएगी, जिसमें से 6 घटा देंगे तो मधु की वर्तमान उम्र 14 साल। और उसमें से 9 वर्ष पूर्व के दोनों को अनुपात बताना था, तो उसमें से 9 घटा देंगे तो 14 में से 9 गया तो 5 साल आ जाएगी मधु की 9 साल पूर्व उम्र। और मधु की माँ जो 75 साल की थी, तो उसका अगर हम 6 माइनस करेंगे तो मधु की माँ की वर्तमान उम्र आ जाएगी 69 साल। और उसमें से जब हम 9 माइनस करेंगे तो 60 साल उसकी 9 वर्ष पूर्व की उम्र आ जाएगी। और इन दोनों का रेशियो हमको निकालना था। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 6 वर्ष के पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 10 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि 6 वर्ष के पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो मान लेते हैं कि जो फादर है और जो सन है, वो सन अगर 6 वर्ष के पूर्व अगर x वर्ष का था, तो फादर जो है 6 वर्ष के पूर्व सन का 4 गुना था। तो 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है दोनों का। अगर मैं इसमें क्लियर कर दूं तो 6 वर्ष पूर्व जो इनकी आय का अनुपात है, उसमें अगर मैं डायरेक्ट ही 16 ऐड कर दूं फादर में, तो ये 10 वर्ष बाद आ जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष तो उसमें ऐड करेंगे तो वो वर्तमान में आएगा। और इसके बाद 10 वर्ष उम्र ऐड करेंगे तो वो 10 वर्ष के बाद की उम्र हो जाएगी। तो दोनों की आयु का योग कह रहा है। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर करूँ तो सन जो है 6 वर्ष पूर्व अगर 1 साल का था, तो 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान उम्र। और सन की वर्तमान उम्र के बाद 10 साल जोड़ेंगे तो ये 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16। इन दोनों की वर्तमान उम्र जो था 10 वर्ष के बाद की जो उम्र है उसका योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से 4x और x आपका हो जाएगा 5x, और यहाँ पे 62 में से 16 दूनी 32 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, और आपका 2 में से 2 गया 0। तो 5x बराबर 30, तो 5 से काटेंगे 5 6 30, तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है डायरेक्टली 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है वो 6 वर्ष पूर्व 6 साल का था, और इसका 4 गुना 6 चौक 24, 6 वर्ष पूर्व उसका पिता 24 साल का था। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बता रहा है। तो 6 से अगर मैं गुणा करता हूँ, सन की उम्र 6 साल की है 6 साल पहले, तो 6 जोड़ दूंगा तो वर्तमान उम्र सन की 12 साल हो जाएगी। ये आपका सन है। और फादर की बात करते हैं तो फादर 6 चौक 24 का था 6 साल पहले, इसमें 6 जोड़ देंगे तो फादर 30 साल का हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु निकल चुकी है। अंतर घटाना है तो 30 में से 12 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 18। तो अंतर जो है दोनों की वर्तमान उम्र का 18 वर्ष हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो 10 वर्ष के पहले अगर बात करता है तो मैं पहले ही इनके अनुपात को मान लेता हूँ। तो आपका एक ए है और आपका एक बी है। तो 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की 6 गुनी थी। तो मान लिया अगर 10 वर्ष पहले बी अगर 1 साल का था तो ए उसका 6 गुना उम्र का था। 10 वर्ष पहले मैंने इनका रेशो मान लिया। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो वर्तमान आयु की बात करता है तो दोनों में 6 जुड़ेगा। ये x है, बाय मिस्टेक मैं इसको ए लिख दिया हूँ। तो इसमें कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो ये 10 वर्ष पहले का अनुपात था, 10 इसमें जुड़ जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं तो बी जो था इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये भी वर्तमान में आ जाएगा। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है 4:1 के बराबर है।
तो कहता है कि ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये अनुपात में है, इसका मतलब अपॉन में है, तो आपका ये हो जाएगा, इसको मैं सिंपल तरीके से लिखना चाहता हूँ, ये हो जाएगा अपॉन में x + 10 बराबर हो जाएगा 4/1। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x + 10 हो जाएगा, और आगे इधर हो जाएगा 4 की 1 से करेंगे 4x + 10 चौका 40, और यहाँ से आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं 6x में से 4x गया 2x बचेगा, और आपका इधर 10 माइनस में आ जाएगा, 40 में से 10 गया 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू डायरेक्टली आपकी 15 आ चुकी है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, जब x की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो आपकी a और b की उम्र जो है डायरेक्टली निकल जाएगी। b आपका 15 है और a आपका 15 की गुणा 6 से करेंगे 15 × 6 = 90 हो जाएगा। तो ये आपकी 10 वर्ष पहले की आयु है। कहता है कि ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो ये ए की आयु है 10 वर्ष पहले की। तो इस 90 में अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो ये वर्तमान में आ जाएगा, और 4 और जोड़ दूंगा तो 4 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 90 और 10 100 और 4 कितना हो जाएगा, 104 वर्ष, जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शिवानी और तुलिका की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है, और 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए, इनके वर्तमान उम्रों का अनुपात ही दे दिया गया है, ठीक है। अब 5 वर्ष के बाद उम्रों का अनुपात क्या होगा, तो हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि शिवानी और तुलिका की वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया है, हमें तो यही नहीं पता उनकी उम्र आखिर है कितनी। अब 5 वर्षों के बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा, तो इसमें तो जो है पहली बात तो हमें उम्र ही नहीं पता। अगर मैं मान भी लेता हूँ कि शिवानी की उम्र कुल 5x वर्ष की है और तुलिका की 3x वर्ष की है, तो 5 वर्षों के बाद जो इनका उम्र में 5 जुड़ जाएगा बोथ साइड, ठीक है। तो ये तो अभी अनुपात ही रह गया, लेकिन हमको उम्रों का अनुपात कर रहा है 5 वर्ष के बाद क्या होगा। तो यहाँ से तो कोई कंडीशन हम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ये तो हमें बीच में छोड़ दिया इसने। तो इसका मतलब इसकी जानकारी क्या है, अधूरी है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो हैं देखते ही पता चल जाता है कि इसमें जानकारी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तुरंत उस पर टिक कर देना है, क्योंकि हमें देख के ही लग रहा है कि इसका आंसर जो है अधूरा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, तो उस समय पुत्र की आयु क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है, और ना हमको पिता की उम्र का पता है ना पुत्र की उम्र का पता है। आगे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। तो अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पिता अगर x वर्ष का है तो पुत्र मान लेते हैं y वर्ष का है, तो दोनों का योगफल 48 वर्ष हो जाएगा। और 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है, तो x में से 7 घटा देंगे पिता में से, और पुत्र में से 7 घटा देंगे, तो दोनों 7 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल यहाँ से गुणा कर देंगे। उस समय कह रहा है पिता की आयु x - 7 है, इसका कहता है कि 6 गुना था, 6 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो 7 वर्ष पूर्व जो है उनका गुणनफल उस समय उसी 7 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु थी उसका 6 गुना था। तो यहाँ से देखो आपकी वैल्यू कट जाएगी पिता की, और यहाँ पे y - 7 बराबर बचेगा 6 के, ये y है, इसको तो क्लियर कर लीजिएगा। और y बराबर हो जाएगा 7 इधर आके प्लस में, तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। तो y आपका 13 साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र अगर 13 साल का है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को माइनस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 48 - 13 हो जाएगा, और तो x की वैल्यू आ जाएगा 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो 35 साल का पिता है और 13 साल का पुत्र है। तो उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो पूछ रहा है उस समय। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो 13 है ये तो आया जो है, ये तो आपके y की वैल्यू आई है ना, तो ये तो वर्तमान उम्र है। तो 7 अगर मैं घटा दूं y में से तो उस समय की उम्र निकल जाएगी जो वो पूछ रहा है। तो 13 में से
अगर मैं 7 को घटा दूं तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विजय और नीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है, तो 4 साल पहले नीरू कितने वर्ष की थी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका एक विजय है और एक नीरू है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। क्या कहता है कि विजय 7 के अनुपात का है और नीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 6 का है। तो मान लेते हैं कि विजय अगर टोटल 7x वर्ष का है और नीरू 6x वर्ष की है और उनकी आयु का गुणनफल 672 बता रहा है। तो अगर मैं दोनों की आयु का गुणनफल करूं 7x की 6x की, तो ये किसके बराबर बता रहा है, 672 के। तो कह रहे 4 साल पहले नीरू कितने वर्ष की थी, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो 7 से काटूं तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 9 आ जाएगा यहाँ से। और आपको पता है कि 7 छिक आपका बचेगा 4 और 42 हो जाएगा। 7 छिक 42 होता है और 6 से काटूं तो 6 कम 6 6 छिक 36 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू जब रूट स्क्वायर रूट होगा तो 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो नीरू की टोटल उम्र जो है 6x है, तो 6 की गुणा एक्स की फॉर्म 4 है, तो 6 चौक 24 हो जाएगी। जो ये उम्र है ये वर्तमान उम्र है और 4 साल पहले पूछ रहा है तो इसमें से 4 घटाना पड़ेगा। तो नीरू 4 साल पहले 20 साल की थी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:4:7 था। तो बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सोल्व करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कितने आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। तो चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय।